दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। सेबी ने पहले क्या क्लीन चिट दी, अब सेबी चीफ को ही अब कर रहे। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? सर क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई तो सभी चीफ की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से स्पष्टीकरण दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कही उन्होंने। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। दुनिया में अलग अलग समय को अलग अलग दौर, अलग अलग वाद के रूप में कहा गया। मोदी जी के 10 साल, 11 साल और शायद एक दो साल अगर और रह जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसे अदानीवाद कहा जाएगा। इस अदानीवाद में पूरे देश के आर्थिक संपदा के ऊपर किसी तरीके से ऐसे कब्जा किया जाए कि अदानी समूह को फ़ायदा हो सके, गौतम अडानी को फ़ायदा हो सके। लगता है कि मोदी जी की एक ही मंशा है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है सेबी चीफ को लेकर के, उसने पूरे मार्केट के अंदर जो इंटेग्रिटी है उसे हिला दिया है। जिस सेबी को हिंडनबर्ग ने कहा कि वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, बार बार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और कोई भी इंसान अगर बेसिक होमवर्क करे तो सवाल उठाएगा कि अडानी समूह जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो कोल घोटाले का आरोप हो, पावर का आरोप हो, तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, किस तरीके से उस समूह ने ऑफशोरिंग के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और सेबी जिसका काम था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ना, वो किस तरीके से इसमें ढोल मोल रही। गौतम अडानी सेबी चीफ से मिले भी 2022 में। अगर ये लोग एक ही फंड के रूप में इन्वेस्ट कर रहे थे तो क्या गौतम अडानी और सेबी चीफ के जो फंड के मामले में संबंध है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था? और इसमें मोदी जी का क्या रुख है? जब जब संसद में गौतम अडानी का नाम लिया जाता है, समूची भारतीय जनता पार्टी को बुखार चढ़ जाता है। संसद में जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि अडानी जी की मदद कर रही है सरकार, सारी सरकार अडानी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। दिखाता है कि अडानीवाद है, जो नरेंद्र मोदी अडानीवाद के पहले प्रधानमंत्री हैं, और शायद आगे कोई प्रधानमंत्री अडानीवाद करने का जोखिम नहीं उठाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है जिसको अभी तक पूरी तरह मैंने अपने संज्ञान में नहीं लिया है, पर जो भी समाचार पत्रों में छपा है और जो भी बाकी इसके आसपास टिप्पणियां हुई हैं, उससे एक बात साफ होती है कि ये जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इतने कथाकथित तथ्य सार्वजनिक हुए हैं तो जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कायम रखने के लिए, काबिज रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए।